दोस्तों आप भी अगर इंडिया के अंदर किसी भी एयरलाइन से या किसी भी एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट जर्नी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। यानी कि अपना पहला हवाई यात्रा कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे कि फ्लाइट में क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, पावर बैंक से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना देर पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, बोर्डिंग पास कहां से प्रिंट करेंगे, ऐसे तमाम छोटे बड़े बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हवाई यात्रा करने के लिए आपके पास एक वैलिड टिकट होना चाहिए, जो कि उस टिकट को यात्रा करने से पहले आपको कन्वर्ट करना होगा बोर्डिंग पास। आप स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल देख रहे हैं, आपने किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक किए होंगे, उस टिकट को हमें बोर्डिंग पास में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए जो टिकट के ऊपर आपको PNR नंबर मिला होगा, उस PNR नंबर के थ्रू जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट होगा उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे वेब चेक इन का एक ऑप्शन दिखेगा। वेब चेक इन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, इस प्रकार का PDF आपको जनरेट होगा, जिसे हम बोर्डिंग पास कहते हैं। इसी बोर्डिंग पास के थ्रू आपका टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेन दो पॉइंट को समझिए। पहली बात कि इंडिया के अंदर जो हम एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, इसके लिए सरकारी कोई भी आपके पास ID प्रूफ होगा वो चल जाएगा, पासपोर्ट का कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंचना होता है। जो भी आपका फ्लाइट उड़ने का समय है, जो टिकट के ऊपर समय दिया हुआ रहता है, उससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना होता है, तब जाकर के हम फ्लाइट के सीट के ऊपर बैठते हैं। प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, सबसे पहले तो आपको यह वेरीफाई करना होगा कि आपका कौन सा टर्मिनल है। क्योंकि एक ही एयरपोर्ट के ऊपर कई सारे टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 टर्मिनल भी हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपर टिकट के ऊपर देखना है कि आपका फ्लाइट कौन सा टर्मिनल से चलने वाला है। जब आप सही टर्मिनल के ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, डिपार्चर और अराइवल। डिपार्चर मतलब जहां से आप फ्लाइट में जाने वाले हैं, और अराइवल का मतलब होता है जहां से जो लोग फ्लाइट से उतरा है वो लोग एग्जिट करेगा। ठीक है, तो आपको जाना है डिपार्चर में, यानी कि फ्लाइट में बैठने के लिए आपको जाना है। तो डिपार्चर गेट के ऊपर भी कई सारे आपको गेट दिखेंगे, उसमें से आपको पहले तो ये पता करना है कि किस गेट के थ्रू आपका एंट्री होगा। तो वहां पे बहुत सारे फ्लाइट स्टेटस डिस्प्ले बोर्ड लगे रहते हैं, वहां पे आप अपना फ्लाइट नंबर को चेक करेंगे और आपका एंट्री जिस भी गेट से बता रहा होगा उस गेट से आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होना है। इसके अलावा दोस्तों, आप वहां पे जो भी स्टाफ रहते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारा ये पटना का फ्लाइट है या दिल्ली का फ्लाइट है, किस गेट से एंट्री होगा, तो वो आपको बता देंगे। अच्छा, अब एंट्री करते समय भी आपको 2 प्रोसेस दिखेंगे। सबसे पहले पुराना पेचीदा प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके हमारा एंट्री होता है, और दूसरा प्रोसेस होता है आज के डेट में डीजी यात्रा के थ्रू। डीजी यात्रा में क्या करना होता है, घर बैठे ही आप आधार ऑथेंटिकेट कर लेंगे, अपना बोर्डिंग पास ऐड कर लेंगे, तो एंट्री के समय डीजी यात्रा का एक स्पेशल लाइन लगा हुआ रहता है, वहां पे अपना QR कोड स्कैन करेंगे, आपका फेस स्कैन होगा और आप सीधे एंट्री कर जाएंगे। कोई आपसे बोर्डिंग पास नहीं पूछेगा, ना ही कोई ID प्रूफ पूछेगा, क्योंकि आधार बेस्ड सारा कुछ हो जाता है, आप एंट्री कर जाओगे। लेकिन वहीं पे दूसरा प्रोसेस आ जाता है, जो कि बहुत सारे एयरपोर्ट के ऊपर डीजी यात्रा का फैसिलिटी नहीं है, तो दूसरे प्रोसेस के थ्रू एंट्री होगा आपका, जिसमें कि आपको बोर्डिंग पास दिखाना होगा और आपको एक ID प्रूफ दिखाना होगा। सरकारी ID प्रूफ कोई भी चल जाएगा, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। अदरवाइज डिजी लॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, कोई PDF वगैरह वहां पे नहीं चलने वाला है, आपका टाइम खराब हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा रखिएगा। अब जैसे ही आपका एंट्री हो जाता है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, उसके बाद आपका सबसे पहला काम रहता है कि अगर आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो आपको सभी एयरलाइन के काउंटर दिखेंगे। जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है, उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाएंगे, आप बोलेंगे मेरा PNR नंबर ये है, मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए प्रिंट करके, तो वो प्रिंट करके दे देंगे। आपको एक ID प्रूफ दिखाना होगा, फिर आपको फिजिकल बोर्डिंग पास मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो अभी आपने गया काउंटर के ऊपर, उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जिसका फ्लाइट में आप जाने वाले हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, जैसे कि एक तो चेक इन बैग होता है, एक केबिन बैग होता है, तो केबिन बैग 7 किलो तक का जो हम अपने साथ में ले जा सकते हैं। बाकी जो चेक इन बैग है, जो 15 किलो तक अलाउ होता है, वो चेक इन बैग आपको उसी काउंटर के ऊपर सबमिट करा देना है, अगर आप ले जा रहे हैं तो। ठीक है, और फिर वहां से एक आपको स्लिप मिल जाएगा। वो स्लिप आप जिस भी एयरपोर्ट के ऊपर उतरोगे, वहां पे बेल्ट के ऊपर आपका सामान घूमता रहेगा, आप वहां से उठा लेंगे। ठीक है, तो अब आपका एयरलाइन काउंटर के ऊपर काम खत्म हो चुका है। अब आप बढ़ेंगे सिक्योरिटी चेक इन एरिया की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डीजी यात्रा का अलग से लेन रहेगा और नॉर्मल एंट्री के लिए अलग से लाइन रहेगा। तो किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना है, वहां पे अब आपका सारा सामान वगैरह स्कैन किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपके बेल्ट, आपका पर्स, आपका चेन, आपका मोबाइल, आपका एयरपोर्ट, यानी कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी को एक ट्रे में रखना है। आप कोई चीज पहने हुए हैं, जैसे कि चेन हो गया, घड़ी हो गया, जेब में पर्स है या कोई सिक्का है पैसे का,
तो ये सब चीजों को जेब से निकाल करके ट्रे के अंदर रख देना है स्कैन करने के लिए, और लैपटॉप बैग वगैरह जो भी होगा स्कैन करने के लिए रख देना है ट्रे के अंदर। और आपके सामान के साथ साथ आपको भी स्कैन किया जाएगा, जो कि आपके बॉडी के ऊपर कोई भी मेटल का चीजें नहीं होना चाहिए। चलिए, सिक्योरिटी चेक इन के बाद अब आप रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि अब आपके पास जो भी समय है, आखिर आपके पास समय कितना बचा हुआ है, ये चीज को इस चीज से कैलकुलेट नहीं करना है कि फ्लाइट उड़ने का समय क्या है, उस टाइम का भी कितना देर बचा है। नहीं, ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, यानी कि फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो इसके लिए आपको देखना होगा आपके बोर्डिंग पास के ऊपर बोर्डिंग टाइम क्या लिखा हुआ है। बोर्डिंग टाइम का मतलब ये होता है कि इस टाइम में आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री कर जाना है, फ्लाइट के अंदर जाकर के बैठ जाना है, क्योंकि फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट बंद हो जाता है। तो अब मान के चलिए आपके पास आधा घंटा या 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय बचता है, इस समय में आप एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड के दुकान वगैरह दिखाई देंगे आपको। यहीं पे आपको लाउंज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि हम फ्री में भी लाउंज एक्सेस कर सकते हैं अगर कुछ हमारे सेलेक्टेड क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लाउंज में होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे 2 घंटे के लिए आपका सब कुछ फ्री हो जाता है। अंदर जाकर के खाना पीना, बैठना, मैगजीन पढ़ना, वाईफाई यूज करना, ठीक है, सारे चीजें फ्री हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ सेलेक्टेड डेबिट क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट किए जाते हैं जिसके ऊपर फ्री होंगे, अदरवाइज आपको 2000 रुपया चार्जेस देना पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे क्रेडिट कार्ड का लिंक दे दूंगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाएगा। चलिए, मान के चलता हूं थोड़ा देर स्पेंड करने के बाद आपका बोर्डिंग टाइम हो गया। तो अब आपको देखना है कि आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है, जो कि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है। और वैसे भी पूरे एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट स्टेटस का डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, वहां पे अपना फ्लाइट नंबर देखेंगे, और जिस बोर्डिंग गेट से आपका एंट्री होगा फ्लाइट के अंदर, उस बोर्डिंग गेट के ऊपर पहुंच जाना है। उसके बाद जैसे ही बोर्डिंग गेट आपका खुलता है, आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री कर जाना है। उसके बाद आप अपना सीट के ऊपर बैठ जाएंगे, केबिन बैग ऊपर रख देंगे, और अब आप अपना यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। जो कि फ्लाइट में बैठने के बाद क्या चीजें ध्यान में रखना है, क्या नहीं ध्यान में रखना है, ये सब चीजें एयर होस्टेस आपको बताएंगे। अब अपने प्रोसेस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फ्लाइट से उतरने से पहले एयर होस्टेस अनाउंस करते हैं कि आपका जो चेक इन बैग है वो कितने नंबर बेल्ट के ऊपर आपको मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर मान के चलो दिन भर में 100 एरोप्लेन आते हैं, एट ए टाइम भी 5-7 एरोप्लेन एक साथ लैंड करते हैं, तो एक दूसरे का सामान मिक्स ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग बेल्ट नंबर दिया हुआ है। हालांकि छोटे एयरपोर्ट के ऊपर 1 ही 2 बेल्ट होते हैं, बाकी बड़े बड़े एयरपोर्ट के ऊपर तो बहुत सारे बेल्ट होते हैं। तो एयर होस्टेस बता देंगे कि आपका जो सामान है कितने नंबर बेल्ट पे आएगा, और जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं आपका एग्जिट के तरफ बेल्ट देखने को मिल जाएगा, उस बेल्ट नंबर के ऊपर पहुंचेंगे, अपना सामान कलेक्ट करेंगे और आप एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, कुछ और चीजें हमें याद में आया है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि फ्लाइट के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आप नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आप किसी के ऊपर वार कर सकते हैं या फ्लाइट को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी पदार्थ या केमिकल, ये सब चीजें फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ना ही चेक इन बैगेज में, ना ही केबिन बैगेज में। इनफैक्ट आप परफ्यूम भी नहीं ले जा सकते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ केबिन बैगेज में अलाउ है, चेक इन बैगेज में अलाउ नहीं है। इसके अलावा जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं, आपको बार बार 10-15 मिनट बाद आपको अपना फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहना है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बोर्डिंग गेट कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। तो मान के चलो पहला बोर्डिंग गेट था 5 नंबर और दूसरी बार जो चेंज हुआ तो सीधे चला गया 45 नंबर पे, तो ये 5 से 45 जाने में लगभग आपको 15 मिनट का समय लग जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको चलना है। मान के चलो फ्लाइट लेट हो गया या फ्लाइट पहले आ गया, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको 10-15 मिनट पे ट्रैक करते रहना है अपने फ्लाइट को। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे होंगे, जैसा कि हमने बच्चों के साथ ट्रेवल किया, तो एयर होस्टेस का बात ध्यान से सुनिएगा। फ्लाइट के अंदर बैठने के बाद उन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते रहना है, जिससे कि उनका मुंह चलता रहे और उनका मतलब जो एयर ब्लॉक ना हो। खैर ये सब चीजें एयर होस्टेस आपको बता देंगे। एंड में 3-4 क्रेडिट कार्ड का नाम बताता हूं जिससे फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी ले पाओगे। हालांकि आपकी सहूलियत के लिए सभी कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक का सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड काफी बढ़िया कार्ड है लाउंज एक्सेस के लिए। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या एक्सिस बैंक के बहुत सारे कार्ड के ऊपर ये फैसिलिटी मिलता है। HDFC बैंक का मिलेनिया कार्ड के ऊपर भी ये फैसिलिटी मिलता है। इसके अलावा ICICI कोरल क्रेडिट कार्ड, फेडरल बैंक का स्कापिया क्रेडिट कार्ड, इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे कार्ड के ऊपर ये फैसिलिटी फ्री में मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में है, जरूर ट्राई करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है। अगर कोई पार्ट मिस हो गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं इमीडिएटली दूंगा। और फिलहाल आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।